फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा घर मजबूत ड्यूरेबल बने और सालों साल चले और हमको कोई ठेकेदार बेवकूफ़ न बना सके। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट का बहुत ध्यान रखना है। ठेकेदार लोग क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट में काफ़ी झोल कर देते हैं और वो तमाम सीमेंट बचा लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें फुटिंग में, स्लैब में, बीम में, कॉलम में एक अलग अलग ग्रेड देना होता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सा ग्रेड देना है वो हमारे चार्ट में देख लें, पुराने वीडियोज हैं, और उनके अकॉर्डिंग अपना ग्रेड दें। और घर बनाने के लिए इन बातों का ध्यान दें कि हमारा जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो है, जो कि हमें इस चार्ट में दिख रहा है, रेशियो को, चार्ट को देखें पहले और उसके अकॉर्डिंग साइड पर प्रेजेंट रहें और ठेकेदार को एक बर्तन दें। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इसमें 1, 2, 3 का रेशियो है, M20 का है, M25 का है, जो भी रेशियो आप दे रहे हैं उसको सामने देखें इसको, और इसी के अकॉर्डिंग उसको एक बर्तन दें। और बर्तन के अकॉर्डिंग यानी 1, 2, 4 देना है तो 1 सीमेंट, 2 सैंड और एग्रीगेट का रेशियो रखें। और अगर आप जैसे मोटार बना रहे हैं, मोटार में क्या है कि आपको ब्रिक जोड़नी होती है ना, तो एक चार बहुत अच्छा रेशियो होता है। और हमें ग्रेड ऑफ ब्रिक भी देखनी होती है। ब्रिक्स अच्छी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज करनी है, कोई भी थर्ड क्लास या सेकंड क्लास ब्रिक ना यूज का देते हैं। तो 1 सीमेंट का बैग, 4 सैंड के बैग, उतना ही 4 तसले से नापे तो तसले से उससे आप नाप लें, जिससे आपके ग्रेड में कोई हेरा फेरी ठेकेदार ना कर सके। इनमें क्या करते हैं वो लोग, मान लो एक दीवार तक बनानी है, उसमें उन्होंने 2 बोरी बचा ली, पूरे घर बनाने में 100 बोरियाँ बचा लेते हैं वो, और वो काफ़ी मोटा पैसा इसमें बचा लेते हैं अपना। दूसरी चीज़ हमको क्या ध्यान देनी है, स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस कंस्ट्रक्शन के टाइम में ध्यान देनी है। उसके लिए कैंडी आती है, कैंडीज को बार जगह जगह पर आप कैंडी लगा के चेक करते जाएं कि आपकी स्लैब थिकनेस कितनी दी गई है। ठेकेदार ने क्या करते हैं, स्लैब की थिकनेस कम कर लेते हैं, तमाम सीमेंट के बैग बचा लेते हैं। 10 बचा लिए, वो तो स्क्वायर फीट पर निर्भर करती है कितनी बड़ी आपकी स्लैब है। तो स्लैब थिकनेस का बहुत ध्यान देना है। सरिया की स्पेसिंग का ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन के टाइम हमको सरिया की स्पेसिंग का ध्यान देना है। और जिन चीज़ों की सेकंड पॉइंट आता है, मटेरियल में क्या करते हैं, सरिया का ग्रेड आपको देखना है, किस ग्रेड का सरिया लाए हैं। ठीक है, ग्रेड भी आपको मैंने बता रखे हैं, ग्रेड का सरिया का ध्यान रखना है। जैसे आपकी FE 450, FE 520, FE 250 ऐसे ग्रेड आते हैं। जो ग्रेड आप दे रहे हो, जो आपके नक्शे में दिया है, उसके अकॉर्डिंग सैंड, हमको रेता यानी सैंड की क्वालिटी देखनी है। सैंड की क्वालिटी ख़राब होगी तो आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा। और सरिया का क्या होता है, कंपनी, अगर आपने उसमें लिखा है कि टाटा की मंगाई है, गैलेनो की मंगाई है, तो उसको देखना है कि कामधेनु ना यूज कर दे, टाटा और गैलेनो की होनी चाहिए, क्योंकि ये TMT बार थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड इनका अच्छा होता है बार। अब हम सीमेंट की क्वालिटी में क्या करते हैं लोग कि सीमेंट पुराने समय का ले आते हैं। 6 महीने से पहले का जो सीमेंट आता है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है उनको। पुराना रखा हुआ सीमेंट वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं देता है जितनी नया सीमेंट देता है। इसलिए हमको सीमेंट का बहुत ध्यान रखना है। और थर्ड चीज़ क्या होती है क्वालिटी में, अगली चीज़ होती है डोर की क्वालिटी भी चेक करनी बहुत जरूरी है। डोर में बहुत झोल करते हैं। डोर क्या होता है, अंदर से हल्की डेंसिटी के आते हैं, वो ऊपर से ऐसे जुड़े होते हैं, अंदर से होलो होते हैं। तो इसलिए हमको डोर की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है कि डोर की क्वालिटी ख़राब करके ठेकेदार लोग बहुत पैसे बचा लेते हैं। तो आगे हमको पानी की पाइप डाली जाती है, उसकी क्वालिटी देख लेना है ताकि कोई सीपेज जनरेट ना हो और सीलन ना आए। ये क्या होता है, छत पे टूट जाती है कभी कभार जब इस पर स्लैब डाली जाती है, तो उसकी हमें क्वालिटी चेक कर लेना। प्रेशर गॉज भी देखना है। ये कैसे पता चलता है, अच्छे डायमीटर की हमने पाइप यूज की है, वो नहीं टूटती, वो अच्छी होती है। मैंने इस चार्ट में दिखाया भी है और इसको देखना है। और अच्छे प्रेशर वाली पाइप का यूज करना है। वैसे तो हम CPVC पाइप ही यूज करते हैं, लेकिन उनमें भी हमें क्वालिटी को देखना है और अच्छा पाइप यूज करना है ताकि हमको आगे जनरेट कोई दिक्कत ना हो और अच्छा प्रेशर जनरेट हो सके। आपको कोई भी टॉपिक इसमें ना समझ में, आप हमें कमेंट करके बताना, मैं उस पर नया वीडियो अच्छे से बना दूंगा। वैसे तो मैं सारी बातें बता दूं तो वीडियो 3-4 घंटे में पहुंच जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टेस्ट ही बता रहा हूँ। जब हम वायरिंग कराते हैं, ठेकेदार जब घर बनाता है तब वायर भी उसी के टाइम यूज करता है।
उस वायर को लगाते समय हमको उसकी थिकनेस देखनी चाहिए और कंपनी हमें पहले ही स्पेसिफाई कर देनी चाहिए हमें किस कंपनी की वायर डलानी है। तो हमें ठेकेदार से ये बात कर लेनी चाहिए हमें, वो तो उसी कंपनी का वायर ला देगा, लेकिन उनमें भी आता है फायर रेजिस्टेंस। और मान लो हमने पॉलीकैब या हैवेल्स का वायर मंगाया, तो पॉलीकैब या हैवेल्स में भी नॉर्मल वायर मिल जाएगा, पॉलीकैब लिखा हुआ, लेकिन हमको उसमें फायर रेजिस्टेंस वायर डालनी है, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई आग वगैरह ना लग सके और उसकी थिकनेस अच्छी होगी तो इतनी जल्दी शॉर्ट सर्किट नहीं करती है। अब हमको मेन चीज़ स्ट्रक्चरल पे ध्यान देना है। कॉलम में क्या होता है, कॉलम में हम तो कॉलम तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, प्लेनेट बीम भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है ठेकेदार लोग 9 से 10 इंच पे स्पेसिंग कर देते हैं। कॉलम रिंग जो डालते हैं उनका हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। वो हमारी आइडियली जो IS कोड के आधार पर 6 इंच ही स्पेसिंग रखनी चाहिए। जो कॉलम में रिंग की स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और उसको मैं ड्राइंग, सबसे बड़ी बात है हमको ड्राइंग देखनी आनी चाहिए, और हम ड्राइंग देख के, और या तो ड्राइंग बहुत आसानी से लिखी होती है, उसमें हर आदमी व्यक्ति अच्छे से देख सकता है और उसको देखकर स्पेसिंग वगैरह का ध्यान दे। और हमको साइट पर लगभग विजिट करना चाहिए। विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा हमारे कॉलम में कितना, कॉलम रिंग की क्या स्पेसिंग है, और हमारा कॉलम कितने इंच का बन रहा है, 9 बाई 9 का है या 12 बाई 12 का है, 4 बाई 4 का है, जो कॉलम आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से काफ़ी सरिया बचा लेता है हमारा ठेकेदार। अब हम बात करते हैं फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग का मटेरियल हमें बहुत ध्यान देखना चाहिए, किस कंपनी का चैनल यूज हो रहा है, किस कंपनी का स्क्रूज में लगा रहे हैं। अगर वो अच्छी कंपनी का नहीं होगा तो थोड़े दिन तक आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, 2-3 साल तक बढ़िया, उसके बाद क्रैक डेवलप हो जाते हैं, और वो कभी कभी किसी तो फॉल सीलिंग नीचे भी आ जाती है। इसलिए हमें फॉल सीलिंग और उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स का भी ध्यान देना चाहिए। और पुट्टी, अब हम आते हैं पुट्टी पे। पुट्टी को भी ध्यान देना चाहिए। अगर पुट्टी हम लोग लगा देते हैं, पुट्टी लगाने के टाइम अगर आप ध्यान नहीं दोगे, उसके बाद वो एक कोड ही लगा देंगे, दूसरा कोड भी नहीं कर देंगे, क्योंकि उसमें भी नहीं पता चलता है कि कितने कोड हुए हैं, सूख जाती है ना, बिल्कुल वाइटिश आ जाती है। पर वो लेबर और पुट्टी दोनों का पैसा बचा लेते हैं। पेंट यूज है, बर्जर है, वालमस्ता है, अगर आप जिस कंपनी का यूज करा रहे हो उसके एस वगैरह वेदर प्रूफ है, कौन सा आप यूज करा रहे हो उसको देखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ठेकेदार लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ठेकेदार हमको ठग लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपनी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और जिससे कोई हमें बेवकूफ़ ना बना सके। जो हमने इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए उनको देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, मान लो ठेकेदार ने कम पैसे देकर काम ले लेते हैं, कभी कभार वो पैसे उनको तो पूरे करने हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो तो काम करेगा पैसे के लिए, उसको 20% से 15% तो उसको मार्जिन लेके ही चलना पड़ता है, क्योंकि उसको भी उसमें प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है यार। मेरा किसी को कोई मतलब नहीं है कि गलत बताने का। एज अ बिलिंग इंजीनियर, एज क्वांटिटी कंट्रोल इंजीनियर, मैंने आप लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी दी। और आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, जिस टॉपिक पे चाहिए मैं और दूंगा। थैंक यू।